हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानना सीखेंगे, ट्रिक के थ्रू समझेंगे, कॉन्सेप्ट भी समझेंगे और डेफिनेशन भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या होगा तो क्या होना चाहिए। एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, देख लीजिए, आप हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन इस तरीके से पूछे ही जाते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। मैंने एलटी ग्रेड की मेंस की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए उसका भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भेजा है, उसको भी देख लीजिए और इन सब का भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज्वाइन कर लेना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना एंड आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे। आप मुझे कमेंट में ये जरूर बता देना कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेसिफिक कौन सा एग्जाम है जो आपका लगा हुआ है, तो मैं उस तरीके से जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनको मैं ज्यादा उसमें ऐड किया करूँ, जो भी हमारे टेस्ट सीरीज चल रही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, ही इज नॉट अबव डूइंग सच थिंग्स। तो यहाँ पर अबव जो वर्ड है उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें बताना है। जो यहाँ पर अबव जो वर्ड है वो क्या बता रहा है, रिलेशन बता रहा है। डूइंग सच थिंग्स के साथ में अपना रिलेशन बता रहा है, तो ये प्रपोजिशन हो गया। प्रपोजिशन हमेशा नाउन, प्रोनाउन या वर्ब में आईएनजी से पहले आता है। तो देखो, अगर नाउन प्रोनाउन तो नहीं है, डूइंग में आईएनजी है, तो आप देख के क्लियरली समझ सकते हैं कि ये क्या है, एक प्रपोजिशन है। याद रखना है, प्रपोजिशन अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेता है। ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है या फिर वर्ब में आईएनजी हो सकता है। एबव प्लस डूइंग यहाँ पे क्लियर एक प्रपोजिशन का काम कर रही है, रिलेशन बताता है। किस किस के साथ, विद हो सकता है, फ्रॉम हो सकता है, एबव हो सकता है, बिलो हो सकता है, इन हो सकता है, ऑन हो सकता है, इन सब के साथ में प्रपोजिशन प्लस नाउन या फिर वर्ब में आईएनजी। अब पीजीटी का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जो 2022 का जो एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत ज्यादा जो बच्चे थे बहुत कंफ्यूज हो गए थे उसमें, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा था कि इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है ना, तो समझ में नहीं आता है। तो इसमें तो हमने समझ लिया, ही इज नॉट अबव डूइंग सच थिंग, यानी अबव यहाँ पर रिलेशन बता रहा है, तो हमने समझ लिया। ट्रिक यही होगी, यहाँ पर क्या होगी, जब भी प्रपोजिशन आएगा तो अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेगा, और ऑब्जेक्ट नाउन हो या नहीं है, प्रोनाउन यहाँ नहीं है, वर्ब में आईएनजी यहाँ डूइंग है, तो ये प्रपोजिशन है। क्वेश्चन आया था, ही इज लाइक माई फादर, तो वह ही इज लाइक माई फादर, इसमें क्या होना चाहिए। देखो, यहाँ पर जो लाइक वर्ड है ना वो अपने बाद में ऑब्जेक्ट ले रहा है, यानी फादर यहाँ पे नाउन है, तो और लाइक ने क्या ले लिया, नाउन ले लिया, तो ये क्या हो गया, एक प्रपोजिशन हो गया। याद कर लेना, जब भी आपको प्रपोजिशन समझने में दिक्कत तो ये समझ लेना, प्रपोजिशन के बाद में नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा, वर्ब में आईएनजी आएगी, इन तीनों में से अगर एक कोई है तो वो प्रपोजिशन है। समझ गए, यही है इसमें डिफरेंस होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है, शी इज ऑल वट रून्ड। तो यहाँ पर ऑल वट का हमें बताना है कि ये क्या है, ये कंजंक्शन है, प्रपोजिशन है, एडवर्ब है या फिर नाउन है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें बताना है। यहाँ पर जो ऑल वट है एक फिक्स्ड फ्रेज है जिसका मीनिंग होता है ऑलमोस्ट या फिर नियरली। यहाँ पर कंप्लीटली का सेंस दे रहा है, ऑलमोस्ट यानी लगभग तरीके से वो बर्बाद हो चुकी है, वह लगभग पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। ऑल बट का यहाँ पे सेंस है ऑलमोस्ट, या फिर नियरली का सेंस है, या फिर हार्डली का सेंस है, मुश्किल से ही, पास में ही, या फिर नियरली, ये सब एडवर्ब होते हैं। आपको जानना है, ये सब एडवर्ब होते हैं। बट यहाँ ना तो किसी नाउन के साथ रिलेशन बना रहा है और ना ही क्लॉजेस को जोड़ रहा है, ये सिर्फ एक रूइंड की डिग्री बता रहा है, कितना बर्बाद हुई है, ऑल वट, यानी पूरी तरीके से ऑलमोस्ट, लगभग बर्बाद हो गई है, डिग्री बता रहा है। और डिग्री कौन बताता है, ऑल वट, यहाँ पर ऑलमोस्ट है, डिग्री बताए तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। ऑलमोस्ट, नियरली, हार्डली, ये सब एडवर्ब होते हैं, तो आपको इस तरीके से भी इनको समझना होगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, देयर इज लिटिल टू चूज बिटवीन द टू। तो यहाँ पर जो लिटिल वर्ड आया है, देयर इज लिटिल, इसका हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है, नाउन है या फिर वर्ब है। उन दोनों के बीच चुनने लायक बहुत कम अंतर है। तो यहाँ पर लिटिल क्या बता रहा है, लिटिल जो गिवन वर्ड है हमें इस सेंटेंस में, लिटिल किसी नाउन को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है बल्कि खुद एक चीज बन रहा है, यानी उस चीज में से वो डिफरेंस बता रहा है। तो ये थिंक का काम कर रहा है। जब भी कोई चीज का मतलब आए या फिर डिफरेंस बन जाए किसी भी चीज के साथ में मिलकर, तो इसके साथ में कोई नाउन नहीं आया, ये देखो इसके बाद में कोई और नाउन नहीं आया, तो ये खुद में भी अपना नाउन का काम कर रहा है। लिटिल यहाँ थिंक का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ये नाउन है। जब भी लिटिल क्या हो, थिंक का काम करे या फिर अमाउंट का काम करे, तो वो नाउन हो जाता है। नाउन क्या होता है, नाउन किसी चीज को कहते हैं, अमाउंट को कहते हैं, तो यहाँ पर ये नाउन है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, ही स्पोक मच बट एक्टेड लिटिल। तो यहाँ पर ये लिटिल क्या है, वहां तो लिटिल क्वेश्चन नंबर 3 में नाउन था, अब क्वेश्चन नंबर 4 में भी लिटिल आया है, तो यहाँ लिटिल किस तरीके से काम कर रहा है, उसने बोला बहुत लेकिन बहुत कम किया। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, ये क्या है, यहाँ लिटिल, ये जो वर्ब है एक्टेड, इसको मॉडिफाई कर रहा है। सवाल पूछो एक्टेड कितना, तो वो कहेगा लिटिल, यानी थोड़ा सा।
कैसा काम किया, थोड़ा काम किया। तो कैसा का जब जवाब दे दे कोई भी वर्ड तो वो क्या हो जाएगा। और वैसे भी यहाँ पर जो भी वर्ब को मॉडिफाई करते हैं वो तो अपने आप में ही कौन होते हैं, एडवर्ब होते हैं। राइट ऑप्शन यहाँ पर एडवर्ब हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ लो, कैसा एक्ट किया, तो उसने कहा लिटिल। जब कैसा का जवाब तो एडवर्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द डिस्कशन विच हैड ड्रैग्ड ऑन फॉर आवर्स वाज फाइनली ओवर लास्ट नाइट। तो यहाँ पर जो ये वर्ड दिया है ओवर का यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। इसी तरीके से टफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम में, आपको रेडी रहना है। जो भी डिस्कशन हुआ था कई घंटों तक चला था, आखिरकार समाप्त हो गया। तो यहाँ पर ये ओवर है, ओवर क्या है, यहाँ ओवर का मतलब है समाप्त हो जाना या फिर खत्म हो जाना, फिनिश हो जाना। तो यहाँ किसी नाउन के साथ रिलेशन नहीं बता रहा है, ये जो ओवर है किसी नाउन का नहीं बता रहा है, डिस्कशन की कंडीशन बता रहा है। डिस्कशन कैसा था, जो कि खत्म हुआ। तो ओवर यहाँ पर फिनिश्ड का काम कर रहा है। तो ये क्या है, एक क्या है, इसको हम कह सकते हैं कि ये है एक एडवर्ब है। एडवर्ब हमें क्या बता रहा है कि एक कंडीशन बता रहा है कि ये कैसा हुआ, स्टेट बता रहा है, कंडीशन बताए। जब भी कोई भी वर्ड स्टेट बताए या फिर कंडीशन बताए तो वो हमेशा एडवर्ब होते हैं। तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का एडवर्ब हो जाएगा। यहाँ पर जो ओवर है वो यहाँ पर क्या बता रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है। जब भी ओवर जो वर्ड है ना फिनिश्ड का सेंस दे, खत्म होने का सेंस दे, तो वो हमेशा एडवर्ब होता है। तो ये याद रखना, ये एडवर्ब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, ही इज क्वाइट द स्कॉलर दो ही रेयरली स्पीक्स अबाउट अचीवमेंट्स। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, वह वास्तव में एक विद्वान है, हालांकि वह अपनी उपलब्धियों के बारे में कम बोलता है। तो यहाँ पर जो ये वर्ड है क्वाइट, क्वाइट किसकी डेफिनेशन बता रहा है, किसको मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्वाइट का मतलब है वास्तव में, यानी बहुत की बात कर रहा है, यानी वास्तव में, यानी बहुत ज्यादा वो क्या है, बहुत विद्वान है। तो जो भी ये वर्ड होते हैं, वेरी हो, क्वाइट हो और क्या हो, TW2 हो, एक्सट्रीमली हो, ये एक डिग्री को बताते हैं। तो ये क्या हो जाते हैं, ये एम्फेसिस देते हैं, किसके बारे में जानकारी देते हैं, क्वाइट द स्कॉलर दो ही रेयरली स्पीक्स। यहाँ पे क्वाइट स्पीक करता है, कम यानी कम ही बोलता है अपने बारे में। तो स्पीक की यहाँ पर क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। तो ये एडवर्ब होगा। क्वाइट का मतलब है वास्तव में या फिर बहुत, ये डिग्री यानी एम्फेसिस बता रहा है। तो क्वाइट हो, वेरी हो, टू हो, एक्सट्रीमली हो, ये सब एडवर्ब होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। और वैसे भी ये यहाँ पर किसको मॉडिफाई करी, स्पीक को मॉडिफाई क्या करता है, बहुत कम बोलता है। इस तरीके से क्वाइट द स्कॉलर मतलब इस तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है, ही प्रेफर्स टू स्टे अलोन। यहाँ पर जो ये वर्ड है अलोन, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है, वह अकेले रहना पसंद करती है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, शी प्रेफर्स टू स्टे अलोन। अलोन का यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा, कैसे पहचाने, इसका मतलब हो जाएगा सवाल पूछो स्टे कैसे करना है, तो वो कहेगा अलोन, यानी स्टे को मॉडिफाई कर रहा है, यानी वर्ब को जो भी मॉडिफाई करता है वो हमेशा एडवर्ब होता है। तो यही पहचान होती है उसको पहचानने की। वर्ब का जो आंसर देते वो एडवर्ब होता है। जैसे एन अलोन गर्ल होता तो ये एडजेक्टिव होता, अलोन गर्ल यानी गर्ल नाउन है और नाउन से पहले अलोन लगा है, तो ये एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई करता है, नाउन प्रोनाउन को। तो ये यहाँ पर अलोन क्या होता, एडजेक्टिव होता। स्टे अलोन में ये स्टे क्या है, ये वर्ब है, तो वर्ब को जो मॉडिफाई करेगा वो हमेशा एडवर्ब होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है, ही इज क्वाइट द जेंटलमैन। तो यहाँ पर ये जो वर्ड है क्वाइट, यहाँ पर ये क्या है, क्वाइट यहाँ पर जोर दे रहा है, क्या कर रहा है, कोई क्वालिटी नहीं, सिर्फ इंटेंसिटी बता रहा है। एम्फेसिस बताने के लिए हम एडवर्ब का यूज करते हैं। वह सच में एक सज्जन व्यक्ति है, अभी हमने देखा तो वह वास्तव में बात कर रहा था ना, तो वहां पर भी एडवर्ब था, यहाँ पर भी क्वाइट क्या है, एक एडवर्ब का काम कर रहा है, जोर दे रहा है, एम्फेसिस दे रहा है। जब भी कोई वर्ड आए एम्फेसिस देने के लिए तो वो हमेशा एडवर्ब का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, दो ही फेल्ड इज सर्टेन। यहाँ पर दैट ही फेल्ड इज सर्टेन। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या है, यह निश्चित है कि वह असफल हुआ। तो यहाँ पर जो ये दैट है, दैट का पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको बताना है। दैट के बाद में सब्जेक्ट प्लस वर्ब आया है, जैसे ही फेल्ड, तो पूरा क्लॉज स्टार्ट कर रहा है, कौन कर रहा है, दैट कर रहा है। तो अगर वर्ड के बाद कंप्लीट क्लॉज आए तो वो कंजंक्शन होता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कंजंक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ही फेल्ड क्या है, ही यानी सब्जेक्ट है, फेल्ड यहाँ पर वर्ब है, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब यानी पूरे क्लॉज को स्टार्ट कर रहा है। तो ये कोई रिलेटिव प्रोनाउन तो है नहीं, डेमोन्स्ट्रेट भी नहीं कर रहा है, ये तो बता नहीं रहा है, तो ये पूरे क्लॉज को स्टार्ट कर रहा है। तो ये कंजंक्शन का काम कर रहा है। यहाँ पर दैट के बाद में सब्जेक्ट प्लस वर्ब आया है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, ही टर्न पेल ऑन हियरिंग द सडन अनाउंसमेंट। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या, वह अचानक खबर सुनकर कैसे होगी, परेशान होगी।
तो यहाँ पर ये पेल क्या है, पेल एक सब्जेक्ट, कौन टर्न हुआ, पेल, कौन परेशान हुआ, शी परेशान हुई। और नाउन प्रोनाउन की विशेषता कौन बताता है, हमेशा एडजेक्टिव बताता है। ये समझो पेल किसके बारे में, पेल कौन होगा, परेशान कौन होगा, ही शी, यानी कोई इंसान ही तो होगा। तो यहाँ पे शी परेशान हुई, शी पीली पड़ गई, यानी खबर सुनकर वो परेशान हो गई, बहुत चक्की रह गई, इस तरीके से। तो यहाँ पे शी के बारे में जो जानकारी दे रहा है, और नॉन प्रोनाउन की जानकारी कौन देता है, हमेशा एडजेक्टिव देता है, याद रखना। पेल यहाँ पर सब्जेक्ट की कंडीशन यानी स्टेट बता रहा है। टर्न, बिकम, सीम के बाद में हमेशा एडजेक्टिव आता है। तो वैसे भी आप समझ सकते हो, जो भी नाउन प्रोनाउन के बारे में बात करता है वो हमेशा एडजेक्टिव होता है। पीला कौन पड़ेगा, इंसान ही तो पड़ेगा, टर्न के बारे में थोड़ी बात कर रहा है, यहाँ पर इंसान के बारे में बात करी जा रही। पीला कौन पड़ा है, इंसान पड़ा है। टर्न, बिकम, सीम, ये सब एडजेक्टिव होते हैं। राइट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 है, आई हार्डली थिंक ही विल अग्री टू सच अनफेयर टर्म्स। तो यहाँ पर ये जो हार्डली है, इसका आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। मुझे मुश्किल से लगता है कि वह इतनी ऐसी शर्तों को सहमति होगी या फिर सहमत करेगा, मुश्किल से ही सहमत करेगा, इसलिए हार्डली क्या है, हार्डली का मतलब है मुश्किल से ही। वर्ब यहाँ पर थिंक को मॉडिफाई कर रहा है, और वर्ब को मॉडिफाई कौन करता है, एडवर्ब करता है। वैसे भी हार्डली, स्कैर्सली, बियरली, ये सब एडवर्ब होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है, द मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, यानी अनिवार्य परिस्थितियों के कारण बैठक को रद्द कर दिया गया। तो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ऑफ का आपको वो बताना, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ऑफ क्या है यहाँ पर, कॉल ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है, ऑफ अलग से नाउन के साथ में नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब ये एडवर्ब है। फ्रेजल वर्ब का एक सेकंड पार्ट है ये, तो ये एडवर्ब हो जाएगा। राइट ऑप्शन यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रहा है। द मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस, ये एडवर्ब है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, ही इज द वेरी पर्सन आई वॉज लुकिंग फॉर। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, वही व्यक्ति है जिसे मैं ढूंढ रहा था। तो वेरी का मतलब यहाँ पर है एग्जैक्ट, यानी वही पर्सन के बारे में बात कर रहा है, और पर्सन के बारे में जानकारी दे रहा है। जो भी इंसान नाउन या प्रोनाउन की जानकारी, जो भी वर्ड नाउन प्रोनाउन को बताए, वो हमेशा कौन होता है, वो एडजेक्टिव होता है। ये पर्सन के बारे में बात कर रहा है, यही वही पर्सन है जिसको मैं ढूंढ रहा था। तो वेरी यहाँ पे एग्जैक्ट यानी वही का सेंस दे रहा है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये एडजेक्टिव का काम कर, क्योंकि ये हमें पर्सन की जानकारी देता है। ये वही पर्सन, बेरी यहाँ पे पर्सन के साथ बेरी का बहुत नहीं है, ये वही का सेंस दे रहा है। अगर वेरी गुड होता तो ये क्या होता, एडवर्ब होता। वेरी गुड ये एडवर्ब है। द वेरी मैन, ये यहाँ पर वेरी क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है, और वेरी गुड में वेरी एडवर्ब होता है। तो ये आपको समझना होगा कौन सा क्या कहाँ काम करता है। क्वेश्चन 14 है, शी स्पोक क्लियरली इनफ टू कन्विंस द ऑडियंस। तो यहाँ पर इनफ क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको बताना है। भाई इतनी स्पष्टता से बोला कि श्रोता मान गए। कैसे पहचाने, सवाल पूछो कितना क्लियरली बोला, तो वो बोलेगा इनफ, यानी पर्याप्त क्लियरली बोला। तो डिग्री लिमिट बता रहा है, तो ये एडवर्ब है। इनफ अगर डिग्री बताए तो ये एडवर्ब का काम करता है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, द सूनर वी लीव द बेटर इट विल बी फॉर एवरीवन। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, द का आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना। द फर्स्ट द यहाँ पर क्या है, ये जो फर्स्ट दा लगा हुआ है, तो उसका आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। जहां हम जितनी जल्दी निकलेंगे उतना जल्दी सबके लिए अच्छा होगा। तो यहाँ पर कैसे पहचाने, फिक्स्ड स्ट्रक्चर होता है, दा प्लस कंपैरेटिव, दा प्लस कंपैरेटिव आता है। यहाँ दा एक आर्टिकल नहीं है, यहाँ पर ये एडवर्ब का काम कर रहा है। दा फर्स्ट यहाँ पर एडवर्ब है। इस कंपैरिजन स्ट्रक्चर में दा यहाँ पर एडवर्ब होता है। एडवर्ब प्लस कंपैरेटिव डिग्री, एडवर्ब प्लस कंपैरेटिव डिग्री, ये स्ट्रक्चर होता है, इसलिए यहाँ पर ये एडवर्ब का काम कर रहा है। ये यहाँ पर एडवर्ब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है, शी इज समवॉट इंटरेस्टेड इन क्लासिकल म्यूजिक। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, वह शास्त्रीय संगीत को तो में थोड़ी रुचि रखती है। कैसे पहचाने इसको, समवॉट का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा या कुछ हद तक। ये इंटरेस्टेड की जानकारी दे रहा है। इंटरेस्टेड यानी वर्ब है, वर्ब की जानकारी कौन देता है, एडवर्ब देता है। कुछ क्या है, इंटरेस्ट है। कुछ क्या है, इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट वर्ब है, वर्ब की जानकारी एडवर्ब देता है, तो ये एडवर्ब हो गया। डिग्री, एक्सटेंट बताने वाले जो वर्ड होते हैं वो एडवर्ब होते हैं, हम देख चुके हैं। तो इसको पहचानने की यही तरीका होता है। समवॉट क्या है, समवॉट यानी कुछ, कुछ क्या है, इंटरेस्ट है। तो बस यहाँ पर आ जाएगा, वर्ब की जानकारी कौन देता है, एडवर्ब देता है। और वर्ब यहाँ पर क्या बता रहा है, ये वर्ब की डिग्री बता रहा है, कितना, कि थोड़ा सा। तो ये क्या हो गया, ये कुछ की जानकारी दे रहा है। समवॉट का मतलब होता है कुछ, यहाँ पर कुछ हद तक देता है जानकारी। तो कुछ हद तक की जानकारी कौन देगा, एडवर्ब देगा। राइट ऑप्शन एडवर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है। उससे पहले एक आज का होमवर्क आप लोग नोट कर लीजिए। आज का होमवर्क है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, पीजीटी का क्वेश्चन है, आई थिंक ये टीजीटी का है। ही ऑलवेज रिस्पेक्ट हिज, क्या हो जाएगा, एल्डर्स। तो यहाँ पर ये ऑलवेज है, ऑलवेज का आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है कि ये क्या है।
ऑलवेज यहाँ पे वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, कंजंक्शन है, क्या है? अगर आपने वीडियो सही से देखा है तो आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 17, ही वॉक्ड पास्ट विदाउट लुकिंग बैक। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर ये पास्ट है, उसका आपको क्या बताना है? पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। पार्ट्स क्या है, कैसे पहचाने? पास्ट यहाँ पर मूवमेंट दिखा रहा है, डायरेक्शन दिखा रहा है। यहाँ पर इम्प्लाइड जो ऑब्जेक्ट है वो समवन या फिर समथिंग है, जो कि यहाँ पर नहीं है। ही वॉक्ड पास्ट विदाउट लुकिंग बैक, किसी को देखे बिना वो आगे बढ़ गया। इस तरीके से बिना पीछे देखे आगे निकल गया। पास्ट द हाउस, तो प्रपोजिशन होता। पास्ट इज फॉरगेटन, तो यहाँ पर नाउन होता, द पास्ट फॉरगॉटन। तो यहाँ पर ये क्या है? पास्ट यहाँ पर क्या दे रहा है? एक जानकारी दे रहा है, एक मूवमेंट की जानकारी। और पहचानने का एक और तरीका होता है प्रपोजिशन। हम देख चुके हैं प्रपोजिशन अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेता है, जो कि यहाँ पर नाउन प्रोनाउन होना चाहिए या फिर वर्ब में आईएनजी, जो कि लुकिंग है। यहाँ पर प्रपोजिशन अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेता है, वो नाउन प्रोनाउन या फिर वर्ब में आईएनजी, जैसे कि यहाँ पे लुकिंग है तो ये प्रपोजिशन है। सिंपल तरीके से समझ लो, ट्रिक से समझो। नेक्स्ट है ही स्टेड लॉन्ग आफ्टर द अदर्स हैड लेफ्ट। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर लॉन्ग जो वर्ड है इसका हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। लॉन्ग क्या है? दूसरे के चले जाने के बाद वह काफी देर तक रुका रहा। ये कैसे पहचाने इसको? सवाल पूछो कितनी देर, तो कहेगा लॉन्ग, यानी रुका। स्टे की जानकारी दे रहा है, ही स्टेड, यानी स्टे की जानकारी कौन देगा? टाइम या ड्यूरेशन कौन बताता है? हमेशा एडवर्ब बताता है। अब ऐसे भी लॉन्ग क्या हुआ? स्टे हुआ, तो स्टे वर्ब है, तो ये एडवर्ब हो गया। द कमेटी मेंबर्स मेट अगेन टू डिस्कस द इशू इन डिटेल। तो यहाँ पर ये जो अगेन है, अगेन वर्ड का हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। तो ये अगेन, द कमेटी मेंबर्स मेट अगेन, अगेन क्या हुआ? तो यहाँ पर अगेन बताता है कब, कितने बार, यानी वर्ब मैट को मॉडिफाई कर रहा है। तो वर्ब को कौन मॉडिफाई करता है? हमेशा एडवर्ब मॉडिफाई करता है। अगेन क्या हुआ? मिलना हुआ, और मिलना क्या है? वर्ब है, और वर्ब एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। लास्ट क्वेश्चन है सी स्टेड बिहाइंड व्हाइल द अदर्स हरीड अहेड। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें बिहाइंड का आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। बिहाइंड के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सिर्फ स्टेड कैसे हुआ है तो इसकी जानकारी दे रहा है। तो ये एडवर्ब हो गया। बिहाइंड प्लस नो ऑब्जेक्ट हो तो ये एडवर्ब है, और बिहाइंड के बाद में ऑब्जेक्ट हो तो ये प्रपोजिशन हो जाएगा। तो आपको ये समझना होगा। बिहाइंड के बाद में डायरेक्ट वाइल से स्टार्ट हो गया, वाइल इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, ही स्टेड बिहाइंड, ये एडवर्ब हो जाएगा। याद रखना, बिहाइंड द डोर, तो ये प्रपोजिशन हो जाता। बिहाइंड के बाद में द डोर क्या है? नाउन है, और नाउन प्रपोजिशन अपने बाद में नाउन लेता है, तो बिहाइंड द डोर ये प्रपोजिशन हो गया। याद रखना, इसको अंतर समझो इसमें। और अगर ये स्टेड बिहाइंड, ये वर्ब की जानकारी दे रहा है, तो ये एडवर्ब हो गया। स्टेट की जानकारी कौन देगा? ये एडवर्ब देता है, स्टेट बिहाइंड, यहाँ पर ये एडवर्ब हो जाएगा। तो आज के क्वेश्चंस आपको कैसे लगे? लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज्वाइन कर लेना। वीडियो को रेगुलरली वॉच किया करो, एग्जाम में आने वाले जो क्वेश्चन आपको इसी से मिलेंगे, जैसे कि एलटी ग्रेड में हुआ था। सारे क्वेश्चन हमारी वीडियो से आए थे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।